इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुशामदीद। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का पहला गैर हतमी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हतमी नतीजा सामने आ गया है तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस 26वीं तरमीम की मंजूरी ने इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सियासी कब्र में उतारने की एक ऐसी बुनियाद बराम कर दी है जिसके बिना पर अब ये इमारत न सिर्फ मुकम्मल होगी बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत में से हरफे गलत की तरह मिटा दिया जाएगा। न सिर्फ एक जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी सियासी कब्र में या सियासी दलदल में धंसती हुई महसूस हो रही है, तो उसके साथ साथ वो तमाम सियासी परिंदे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ उड़ते हुए आए थे और उसकी मकबूलियत के हवाले से मुतासर होते हुए नजर आए थे, वो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के डूबते टाइटैनिक से छलांगे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस बात के वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक बड़ा और ताकतवर फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आने का अमल न सिर्फ अब आगे बढ़ा है बल्कि बहुत जल्द इसकी बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो इस वक्त वकीलों के सुपुर्द हर सियासी क़यादत इस वक्त कांधे से ना लगी हुई पायन, इसी वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल का शिकार है। और ताज़ा तरीन वाकया जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं उसका ताल्लुक भी न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा से है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से है, जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी कारकुन जनाब हामिद खान साहब ने इस केस को टेक्निकल बुनियादों पर लड़ने की बजाय, इस केस को प्लीड करने की बजाय लीगल ग्राउंड्स पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जलील कर दें और उनको उनके ऊपर सियासी तौर पर हमला आवर होने और उनको एक मुतासब जज करार देने के ऊपर सर्व किया, जिसका जो नतीजा निकला वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए किसी तौर पर भी अच्छा नहीं है। मामला है इंट्रा पार्टी इलेक्शन और 13 जनवरी के फैसले से, जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इंतखाबी निशानशीली और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम जो है थे उम्मीदवारान उनको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर बगैर इलेक्शन सिंबल के यानी पार्टी सिंबल के उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा। और वो केस और उस केस का फैसला इसी वक्त तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गले की ना सिर्फ हड्डी बन चुका है बल्कि उनके गले का एक ऐसा तौक है जिसको वो मुसलसल उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जकड़बंद में बहुत ही ज्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। इस मामले को आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया है और पीटीआई की लीडरशिप ने को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला जारी किया गया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नजरसानी की अपील दायर की गई थी और उसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने चूंकि उस केस को ओरिजिनली सुना था लिहाजा उन्होंने ही वो नजरसानी की अपील अपने पास लगाई थी और वही बेंच इस केस का को है वो उसको सुन रहा था। अब माजी के अंदर इस केस के नजरसानी की अपील में जनाब हामिद खान साहब और जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब पेश उतरे और उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा इस केस को खराब करने यानी इस केस को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मुंतकिल कराने और इस केस के अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की। लास्टली जो समाअत हुई थी उस समाअत के मौके पर भी जनाब हामिद खान साहब की तरफ से एक दरखास्त आई थी उनसे और उस दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूंकि मैं फैमिली इंगेजमेंट्स में मसरूफ हूँ लिहाजा इस केस की समाअत को 3 हफ्ते यानी 1 नवंबर तक मौखर कर दिया जाए। और इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि आप जो खेल खेल रहे हैं उससे हम बखूबी आगाह हैं और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कभी कोई मिसाल अदालती तारीख में नहीं मिली जहां पर वकला ने सिर्फ इस बिना पर इल्तवा मांगा हो कि जनाब मेरी फैमिली इंगेजमेंट्स हैं, मैं मुकदमे की समाअत के लिए नहीं आ सकता। चूंकि आप एक सीनियर वकील हैं, वकील रहनुमा है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लिहाजा आपकी तौकीर करते हुए इस मुकदमे की समाअत को 21 अक्टूबर तक मुलतवी किया जाता है। 21 अक्टूबर को जब आज इस मुकदमे की समाअत होती है तो हामिद खान साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रूबरू पेश होते हैं और पेशी के आगाज पर ही जैसे ही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनसे कहते हैं कि जहां मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए और आप अपने केस के मेरिट्स के ऊपर दलाइल दें और बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का फैसला किस बुनियाद के ऊपर गलत था, तो इसके मुकदमे की आगाज पर ही हामिद खान साहब इस बात की इस्तदा करते हैं फाजिल चीफ जस्टिस से कि इस मुकदमे को जो है वो मौखर कर दिया जाए और आप इस मुकदमे को ना सुने क्योंकि आप एक मुतासब जज हैं। और
ये वाला जो एलिगेशन था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर, वो इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि जनाब जिस बंदे पर आपको इतराज हो या वो आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला ना दे रहा हो तो आपने उसके ऊपर बहतान लगाना और उसके ऊपर इल्जाम तराशी करना और उसको सोशल मीडिया के जरिए ट्रोल करना शुरू करना है ताकि वो बंदा आपके दबाव में आ जाए और आपको आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले देना शुरू कर दे। इसी तरह हामिद खान साहब ने केस की समाअत के दौरान इस बात का जिक्र किया कि जनाब आप चूंकि मुतासब जज हैं और आपके फैसलों से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ तासुब झलकता है, लिहाजा इस मुकदमे की दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो इस मुकदमे की समाअत को आप अपनी रिटायरमेंट तक मौखर कर दें और उसके बाद देखा जाएगा कि ये मुकदमा आम बेंच में चलेगा या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चलेगा। और उससे पहले इस बात को भी देखना होगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील को या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के कयाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनसे पूछते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिस पर जनाब हामिद खान साहब इस बात का जवाब देते हैं कि कल ही पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया है। इस पर जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या इसको सदर ने मंजूर कर दिया है, जिस पर हामिद खान साहब उनको जवाब देते हैं कि इस हवाले से अभी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि जब तक जस्टिस ये जो है गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तो ये उस वक्त तक ये जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये नाफिजुल अमल नहीं होगी, लिहाजा ये बेंच इस केस को सुन सकता है। आप बराह करम इस केस के ऊपर दलाइल दें। और फिर वो उनको बताते हैं इस केस के अंदर ये नुकता था, इसके ऊपर दलाइल दें, ये इस केस के अंदर फलां पैराग्राफ है, इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उसका फलां पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 5, इसको पढ़ें। इसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन सिंबल वापस लेने की जो वजूहात हैं वो बताई गई हैं। फिर वो अपना ही 13 जनवरी के फैसले को कोट करते हैं और ये कहते हैं कि जब ये केस सुना जा रहा था तो बार बार बेंच की तरफ से इस बात को रिकॉर्ड पर लाया गया कि हमें कोई एक ऐसा प्रूफ दे दें जिससे इस बात को इस्टेब्लिश किया जा सके कि बैरिस्टर गौहर खान साहब कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। हद तो ये थी कि उनसे ये कहा गया कि अगर आपने वाकईतन इलेक्शन लड़ा है तो उसकी जो डिपॉजिट फीस थी, इलेक्शन फीस 50,000 रुपया, उसकी कोई रसीद ही दे दें कि आपने वो किस बैंक अकाउंट में जमा कराए और उसकी रसीद हो कि जनाब ये वो रसीद है जिसकी बिना पर जो है वो जो इलेक्शन लड़ा गया। उन्होंने कहा जनाब ये मैंने जो है वो नकद पैसे जमा कराए हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस बंदे को जमा कराए गए हैं, जिस कैशियर को जमा कराए गए हैं, उसने आपको कोई रसीद दी होगी, वही रसीद लाकर यहाँ पर आप पेश कर दें, हम आपके इंटर पार्टी इलेक्शन को कबूल कर लेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब उस मौके पर ये रसीद भी नहीं ला सके। इस मौके पर जनाब हामिद खान साहब और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दरमियान होती है तलखी और उस तलखी का नतीजा ये निकलता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनसे कहते हैं कि जनाब अगर आपने मुकदमे पर कोई बातचीत ही नहीं करनी, इस पर कोई आपने आर्गुमेंट ही नहीं करना, तो आए फिर बैठ के हम गपशप लगाते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर वकील हैं, आपसे गपशप लगाने का वैसे ही एक अपना ही लुत्फ आएगा। जिसके ऊपर जनाब हामिद खान साहब कोई जवाब नहीं देते। अलबत्ता बैरिस्टर अली जफर साहब ये कहते हैं कि इस मुकदमे की समाअत को मौखर कर दिया जाए और अलबत्ता इस दरखास्त को मुस्तरद किया जाता है। और उसके साथ साथ जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से नजर सानी की अपील को खारिज कर देते हैं। अब ये नजर सानी की अपील को खारिज करना महज इतना सिंपल मामला नहीं है, क्योंकि नजर सानी की अपील को खारिज करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का फैसला न सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि 13 जनवरी के फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पार्टी टिकट के बगैर इलेक्शन लड़ा था और बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था, वो फैसला भी इंटैक्ट है। और इस नजर सानी की अपील खारिज होने का मतलब ये है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस का जो फैसला था और खासतौर पर 8 जजेस का जो अक्सरियती फैसला था, इस फैसले के बरकरार रहने से उस फैसले की सेहत के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो इतराजात पैदा होंगे या उसकी सेहत भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी। और उसकी बड़ी एक सॉलिड रीजन है, उस फैसले के अंदर इस बात को बुनियाद बनाया गया था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने
13 जुलाई के फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की। पार्टी इलेक्शन सिंबल वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी ही डीलिस्ट हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पार्टी लिस्ट से, जो पार्टी लिस्ट इलेक्शन कमीशन हर साल जारी करता है। और अगर पार्टी इनलिस्टेड है, पार्टी उस लिस्ट में मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त में, तो इसका मतलब यह है कि वो पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, चाहे उसको सिंबल दिया गया हो या ना दिया गया हो। अब इस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जनाब हमने इस फैसले को गलत इंटरप्रेट नहीं किया, क्योंकि अगर पार्टी का सरबराह ही मौजूद नहीं है जिसके दस्तखतों से इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जिनको पार्टी टिकट कहा जाता है, जब वो चेयरमैन ही मौजूद नहीं है तो उसके दस्तखतों से जारी करदा टिकट्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी हलके से एक से ज्यादा उम्मीदवारान रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद होंगे और सभी इसी बात का तकाजा कर रहे होंगे कि जनाब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं, तो रिटर्निंग ऑफिसर किस बुनियाद पर इस बात का तयन करेगा कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी रहनुमा है या हकीकी पार्टी कैंडिडेट है। तो उसके लिए पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट या ये जो इलेक्शन टिकट है वही इस बात का सबूत होती है कि यही पार्टी का हकीकी नुमाइंदा है। अब जब पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट, जिसको पार्टी टिकट कहते हैं, उसको जारी करने वाला जो शख्सियत है वही मुतनाज़े है, उसका ही इलेक्शन काला दम हो चुका है, तो उसके नतीजे में जो भी पार्टी टिकट जारी होंगी वो भी तमाम की तमाम काला दम है। और ये जो फैसला 13 रुकनी बेंच का आया था उसके अंदर इस अहम तरीन नुक्ते को नजरअंदाज किया गया था और उसके ऊपर इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर पार्टी चेयरमैन मौजूद नहीं है या उसका इलेक्शन जो है वो लेजिटिमेट करार नहीं दिया जाता, तो फिर प्रीवियस चेयरमैन की तरफ से जारी किए जाने वाले फैसले वो ही बरकरार रहेंगे। तो इस सूरत हाल में भी इमरान अहमद खान न्याजी साहब भी इलेक्शन टिकट्स जारी करने के मजाज नहीं थे, क्योंकि उनको भी नाअहल करार दिया गया था, क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब एक नाअहल शख्स जो पार्टी टिकट जारी नहीं कर सकता और एक ऐसा चेयरमैन जिसका इंतखाबी काला दम हो चुका है, तो वो सारे का सारा मामला भी चले जाता है खू खाते में। और आज के इस फैसले ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के केस को भी डाल दिया है खू खाते में। जाते जाते जस्टिस काजी फैज ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा जुडिशियल सरप्राइज दे चुके हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस जुडिशियल सरप्राइज से अपने आप को बचाना और इस जुडिशियल सरप्राइज के असरात से अपने आप को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कि जब 26वीं आईनी तरमीम के नाफिजुल अमल होने से पहले जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने ये जो छक्का लगाया है, ये ना सिर्फ बाउंड्री से बाहर जाएगा बल्कि इस जो कहते हैं ना, ये थप्पड़ की गूंज तुझे दूर तक सुनाई देगी, किसी इंडियन फिल्म का डायलॉग था। तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के इस जुडिशियल सरप्राइज के असरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत दूर तक सुनाई देंगे। ये बात तय है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझे या ना समझे। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।